आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के बारे में बात करें तो इस फीचर्स को कब इनेबल करना होता है, इस फीचर्स का प्रयोग हम कब करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जब हम गुड्स को सेल करने के लिए बाउचर एंट्री करते समय ऐसा रेट भरना चाहें जिसमें टैक्स पहले से ही जुड़ा हो, इंक्लूड हो, तो उसके लिए हमको सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का फीचर इनेबल करना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई प्रोडक्ट है, आप बेच रहे हैं 500 रुपए में। कितने रुपए में? 500 रुपए में आप उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और उसमें आपको अलग से जीएसटी नहीं लेना है, उसमें ऑलरेडी पहले से जीएसटी लगा हुआ है। तो अगर ऐसे ट्रांजेक्शन आप करते हैं और ऐसे गुड्स अगर आप सेल करते हैं तो इस केस में आपको इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। जैसे कि मान के चलिए कि 500 रुपए में ही क्या है आपका, उसमें टैक्स पहले से जुड़ा हुआ, टैक्स आपको अलग से लगाना नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस फीचर्स को हम इनेबल करते हैं। अगर हम 500 से अलावा भी अगर हम उसमें जीएसटी लगाते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाता है, अमाउंट हमारा बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा भी प्रोडक्ट आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे भी मार्केट में प्रोडक्ट मिलते हैं, उस पर लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, ऐसे लिखा होता है। मतलब उस पर पहले से ऑलरेडी उसमें टैक्स पहले से इंक्लूडेड है, आपको अलग से जीएसटी नहीं लेना है। इस समय तक तो मान के चलिए कि जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे थे सब में हम अलग से जीएसटी लगा रहे थे ना। लेकिन ये प्रोडक्ट ऐसे हम मतलब सेल करेंगे जिसमें ऑलरेडी पहले से उसमें जीएसटी इंक्लूडेड होगा, हमको जीएसटी अलग से भरना नहीं होगा। तो इसके लिए हमको इस फीचर्स को इनेबल करना होता है। इस फीचर्स को इनेबल करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे आइएगा, वहां पे आपको बाउचर पे आना है और वहां पे F8 बाउचर सेल्स बाउचर ओपन करना है और क्या दबाना है, F12 बटन दबाना है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। और वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, उसी को आपको यस करना है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बाउचर पे आइएगा और यहाँ पे F8 बटन दबाना है और यहाँ पे जैसे कि मैंने ले लिया सेल्स B2B ले लिया, सेल्स लोकल, और यहाँ पे आपको दबाना है क्या, F12 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। देखिए यहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, इसी को क्या कर देना है, यस कर देना है। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। कहाँ कहाँ गए देखिए, एक बार और बैक आ जाते हैं। सबसे पहले बाउचर पे आना है और यहाँ पे F8 बटन दबा लेना है और यहाँ पे B2B में आप इनेबल कर लीजिएगा। और B2B में जैसे ही इनेबल करेंगे तो यहीं पे F12 बटन प्रेस करिएगा। यहीं पे ऑप्शन पूछेगा टैक्स डिटेल्स में प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, इसी को यस कर लेना और कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देना, हो जाएगा। अब चलिए इसके आधार पे यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी आपका दिया हुआ कह रहा है कि फीचर्स इनेबल करने के बाद बाउचर में अब हमको दो रेट चित्र के अनुसार दिखाई देगा। इस बार एंट्री करते समय रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के कॉलम में ही रेट भरेंगे। जैसे जब आप एंट्री करना स्टार्ट करेंगे तो जैसे कि एसआर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मैंने ले लिया कंपनी का नाम, देखिए अब इसमें आपको रेट दो भागों में दिखा रहा है। देखिए एक इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दिखा रहा है और एक नॉर्मल रेट आपका दिखा रहा है। अगर आप इसी को बंद कर देते हैं तब ये आप मतलब मात्र एक ही ऑप्शन आपका रेट का दिखाएगा। जैसे इसको मैंने डिसेबल कर दिया, अब कंट्रोल ए दबाते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को अगर आप एंट्री कर रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट की आप सेल कर रहे हैं जिसमें ऑलरेडी पहले से जीएसटी इंक्लूडेड है, और वैसे आइटम को अगर आप सेल कर रहे हैं तो यहीं पे F12 बटन प्रेस करिएगा और आप इसी को यस कर दीजिएगा, इनेबल कर दीजिएगा और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन बढ़ गया। अब यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि एज ऑन 1 जुलाई 2020 सोल्ड वन पीस ऑफ लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू कंप्यूटर केयर और रेट दिया है 30,000, इनवाइस नंबर B2B004। यहाँ पे ये कह रहा है कि 1 जुलाई 2020 को एक पीस लेनोवो कंपनी का डेस्कटॉप बेचा गया। किससे, किससे बेचा गया, कंप्यूटर केयर सिस्टम से बेचा गया और जिसका रेट कितना दिया, 30,000 रुपया दे रहा है और इनवाइस नंबर B2B004 आपका दिया हुआ है। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, बस सेम सेम आपका ट्रांजेक्शन रहेगा जिस तरीके से यहाँ पे दिया है, बस वैसे ही आपका रहेगा। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले भरना है किस कंपनी से ये सेल हो रहा है, कंप्यूटर केयर। यहाँ पे कंप्यूटर केयर आपको ले लेना, कंप्यूटर केयर। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम को सेल किया जा रहा है, तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप।
यहाँ पे आप भरिएगा लेनोवो G56 डेस्कटॉप, ये आपको ले लेना है। कै पीस? 1 पीस। रेट, अब ये रेट इसमें आपको भरना है इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में, इसमें आपको 30,000 भरना है। अब एंटर करना है, देखिए 25,423, सही है, सही है। देखिए 22,88,14 आया है और ये राउंड अप भी जोड़ लिया है। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देना है। जैसे ही एक्सेप्ट कराने जाएंगे तो यहाँ पे टैक्स इनवॉइस प्रिंट करने के लिए दे रहा है ना, मैंने कल इनेबल भी कराया था। अगर नहीं प्रिंट करना है तो इसके बटन से बाहर आ जाइएगा, एक्सेप्ट हो गया ट्रांजेक्शन आपका, कोई दिक्कत। एक और ट्रांजेक्शन हम बता रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं अमन कंप्यूटर, अमन कंप्यूटर मैंने ले लिया और इसी को हम सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट दिया गया है। यहाँ पे हम ले लेते हैं वायरलेस माउस, लोकेशन मांग रहा है तो लोकेशन मैंने वेयर हाउस दे दिया, क्वांटिटी मान के चलिए कि मैंने 2 पीसेज ले लिया और यहाँ पे रेट दिखा दिया मैंने 2200 रुपया, 2200 रुपया, ठीक है। आप एंटर करेंगे तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में ही जाएगा, शेष हमारा बैलेंस यहाँ पे निकाल देगा। देखिए बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देना, हो गया ट्रांजेक्शन। यहाँ पे प्रिंट करना है तो प्रिंट करिए, नहीं तो आप यहाँ से इसके बटन दबा करके बाहर हो जाइए, हो जाएगा। तो बस एक ही फीचर्स, वो भी ऑप्शन क्या दिया है, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, बस इसी को इनेबल करना होता है। अगर रिक्वायरमेंट है तो इनेबल करिए और नहीं रिक्वायरमेंट है तो यहीं पे F12 बटन दबा करके आप इसको बंद भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कहाँ पे आना पड़ेगा, सबसे पहले कहाँ पे आएंगे, बाउचर पे आएंगे, इसके बाद F8 बटन दबाएंगे। ऑलरेडी अगर पेमेंट बाउचर पहले स्टार्टिंग में खुलता है, अगर हमको पेमेंट बाउचर से अगर आपको सेल्स बाउचर पे आना है तो F8 बटन दबाइएगा और यहीं पे F12 बटन आपको प्रेस करना है। यहीं पे ऑप्शन मिलेगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स स्टॉक आइटम, इसी को नो कर लेना है। अब बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा लेना है, कुछ भी नहीं करेगा। देखिए अब नॉर्मल कंडीशन जैसे पहले था वैसे ही आ गया, हो जाएगा ना। अब चलिए अगला क्या ऑप्शन दिया है, तो यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आपका दिया है, दूसरा पॉइंट, सेल ऑफ एसेट्स नॉन ट्रेडिंग आइटम। अब सेल ऑफ एसेट्स क्या होता है, तो इसके पहले मैंने आपको परचेज ऑफ एसेट्स के भी बारे में पढ़ाया था, याद है, याद है, मैंने परचेज ऑफ एसेट्स के भी बारे में पढ़ाया था। अब हमारे पास आता है सेल्स ऑफ एसेट्स, करा कि प्रायः एसेट्स को सेल करने के लिए हम जर्नल बाउचर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस मोड का प्रयोग करके हम सेल्स बाउचर में ही एसेट्स को सेल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी एसेट्स को सेल करने से पहले उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है। और कह रहा है कि जिससे एसेट्स को सेल करने से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को बुक अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सके। जैसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि प्रायः एसेट्स को सेल करने के लिए हम जर्नल बाउचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एसेट्स को सेल करने के लिए जर्नल बाउचर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F7। क्या होती है, F7। कह रहा है कि लेकिन इस मोड का प्रयोग करके हम सेल्स बाउचर में एसेट्स को सेल कर सकते हैं। और कह रहा है कि लेकिन किसी भी एसेट्स को जब हम सेल करते हैं तो उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज भी करना जरूरी होता है। डिप्रिसिएशन चार्ज का मतलब होता है मूल्यह्रास, मैंने आपको बताया था। जैसे कोई प्रोडक्ट आपने 10,000 रुपए में खरीदा है और 4 साल बाद अगर आप उस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उसमें से कुछ मूल्यह्रास भी होता है, कुछ उसमें से कटौती भी होता है, तब जाकर के हम उसको सेल करते हैं, जिसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में डिप्रिसिएशन चार्ज के नाम से जाना जाता है। और कह रहा है कि जिससे एसेट्स को सेल करने से पहले, मतलब सेल करने से होने वाले प्रॉफिट या लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर सकें। कि जैसे कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है तो ये हम उसमें लिखते हैं कि मतलब कि कितने रुपए का हमारा प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपए का लॉस हुआ अगर किसी एसेट्स को हम सेल करते हैं तो। जैसे कि एक एग्जांपल दिया है ट्रांजैक्शन में, देखिए कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, कह रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कह रहा है कि कंप्यूटर हैज बीन सोल्ड फॉर RS 25,000 टू कंप्यूटर एम्पायर। मतलब ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कंप्यूटर बेचा गया किससे, कंप्यूटर एम्पायर। और कितने रुपए में बेचा गया, 25,000 रुपए में बेचा गया। मतलब ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कंप्यूटर बेचा गया कंप्यूटर एम्पायर को 25,000 रुपए में। और कह रहा है कि जिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज लगा कै %, 10%। तब कह रहा है कि बिफोर सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स यू हैव टू कैलकुलेट राइटिंग डाउन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर
इट हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन फिक्स एसेट्स। मतलब अब इसी के आधार पे आपको ये कैप्चर करना है इसमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ। तो अब देखिए मैंने कंप्यूटर बेचा था किस दिन, मतलब किस रेट को मैंने बेचा था, 2 अप्रैल 2021 को मैंने कंप्यूटर बेचा था। तो उस समय उसका रेट कितना में मैंने बेचा था, 25,000 रुपए में बेचा था। तो कंप्यूटर अगर मैंने 25,000 रुपए में बेचा था तो ये तो हमको पता करना होगा ना कि कंप्यूटर में मैंने खरीदा कितने रुपए का था। याद करिए मैंने फिक्स एसेट्स में मैंने 30,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदवाया था, याद है जब हम ट्रांजेक्शन में आपको दिखाए थे। फिक्स एसेट्स में हमारा ट्रायल बैलेंस में शो कर रहा था। देखिए कैसे दिखेगा, मैं दिखा दे रहा हूं आपको। यहां से एक स्टेप आप बैक आ जाइएगा, यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस शीट पे, नहीं बैलेंस शीट पे नहीं, ट्रायल बैलेंस में आपको दिखाएगा ना। ट्रायल बैलेंस में नहीं, सॉरी इसमें दिखाएगा, बैलेंस शीट में आपको दिखाएगा। यहाँ से बैक आइए, बैलेंस शीट पे आ जाइएगा और यहीं पे देखिए फिक्स एसेट्स के नाम से बना हुआ है, Alt प्लस F1 बटन आप दबाइए। देखिए कंप्यूटर कितने रुपए में परचेज किया गया था, 30,000 रुपए में मैंने बनवाया था। और मैंने बताया था कि जब भी हम एसेट्स की एंट्री करते जाएंगे तो एसेट्स की बैलेंस इसमें आकर के जुड़ता जाएगा। अब देखिए 30,000 रुपए में मैंने खरीदा था और कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 25,000 में बेचा जा रहा है। तो चलिए यहां से इसी के आधार पे आपको समझना है। यहाँ पे बताया जा रहा है, कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस फिक्स एसेट्स, मतलब उसी फिक्स एसेट्स का आपको ये पता करना है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, कह रहा है कि सॉल्यूशन, कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक डिप्रिसिएशन का हम क्या करेंगे, एक लेजर क्रिएट करेंगे और अंडर में रखेंगे क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, अंडर में प्रोविजन रखेंगे। एक और भी हम डिप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का एक लेजर बनाएंगे और अंडर में क्या रखेंगे, प्रोविजन रखेंगे। और कह रहा है कि एसेट्स वी आर परचेज इन मई 2020, देखिएगा कह रहा है कि मई 2020 में उसको परचेज किया गया था। और कह रहा है कि एंड विल बी सोल्ड नवंबर 2020। अब कितने महीने के बाद बेचा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि मई 2020 में इसको खरीदा गया था और नवंबर 2020 में बेचा जा रहा है। तो कई महीने के बाद बेचा जा रहा है, 6 महीने के बाद बेचा जा रहा है। तो कह रहा है कि आफ्टर 6 मंथ, मतलब 6 मंथ के बाद इसको बेचा जा रहा है। तो कह रहा है कि सो हाफ ईयरली डिप्रिसिएशन, जिसपे हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक आपका क्या लगता है, डिप्रिसिएशन लगता है, चार्ज लगता है। तो वही यहाँ पे कैलकुलेशन दिया गया है, 30,000 रुपए में मैंने खरीदा था और 10% आपका डिप्रिसिएशन चार्ज है और डिवाइड बाई 100 करेंगे और 6 मंथ में ही बेचा जा रहा है तो 6 मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो टोटल बैलेंस आपका 1,500 रुपया निकल करके आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, 1,500 रुपया आपका निकल करके आएगा। अब इसी ट्रांजेक्शन को आपको इसमें करना है, किसमें, तो आप जर्नल एंट्री में आप इसको करेंगे। तो कह रहा है कि सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए आप क्या करिएगा कि एक लेजर बनाइएगा, किसका, प्रॉफिट एंड, मतलब यहाँ पे एक लेजर बनाना है आपका, किसका, यहाँ पे लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स का, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस का रखेंगे। लेकिन कैसे इसे ट्रांजेक्शन को करेंगे, तो पहले इसे ट्रांजेक्शन को करने के लिए आपको पहले तो आपको 2 लेजर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। देखिए किस किस नाम से, तो एक डिप्रिसिएशन के नाम से और अंडर में क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन आपको रखेंगे और एक प्रोविजन हो जाएगा। तो इसको हम लेजर बनाएंगे सबसे पहले इस आइटम को, मतलब इसको रिकॉर्ड किस वाउचर में करना है, जर्नल वाउचर में इसको रिकॉर्ड करना है। देखिए ट्रांजेक्शन जर्नल वाउचर में दिया हुआ। तो चलिए यहाँ पे आप आ जाइएगा सबसे पहले वाउचर पे, यहाँ पे वाउचर पे आना है और यहाँ पे क्या दबाना है, क्या दबाना है, F7 दबाना है जर्नल वाउचर के लिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डेबिट किसको करना है, तो डेबिट ये चूंकि सेल किया गया था किससे, कंप्यूटर केयर से, तो कंप्यूटर केयर से सेल किया गया था। तो कंप्यूटर केयर क्या हुआ, यहाँ पे कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे डेबिट किसको किसको किया गया है, कंप्यूटर एम्पायर को, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स को, और उसके बाद से क्रेडिट आपको किया गया है कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर हमारे व्यापार से जा रहा है। तो कंप्यूटर हमारे व्यापार से जा रहा है और कंप्यूटर फिक्स एसेट्स है, तो जब हमारे व्यापार से जाएगा तो डेबिट होगा कि क्रेडिट, क्रेडिट हो जाएगा। जब हमारे व्यापार से जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा और वही कंप्यूटर हमारे व्यापार में आएगा तो डेबिट हो जाएगा। तो इसमें आपका 3 लेजर आपका डेबिट का बनेगा, एक कंप्यूटर केयर का, सॉरी कंप्यूटर एम्पायर का, और एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का, और एक लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स का। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कंप्यूटर एम्पायर,
कंप्यूटर एम्पायर। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि कितने रुपए में खरीदा गया था, तो कंप्यूटर एम्पायर, अगर देखा जाए तो कंप्यूटर एम्पायर को जो मैंने प्रोडक्ट सेल किया था, तो कंप्यूटर एम्पायर पाने वाला हो गया ना, जब मैंने सेल किया था तो पाने वाले को है तो रिसीवर बोलेंगे, और रिसीवर का नेचर होता क्या है, डेबिट होता है। तो कंप्यूटर एम्पायर को मैंने सेल किया था कै रुपए का, 25,000 रुपए का मैंने सेल किया था। एंटर करिएगा। अब फिर आपको डेबिट करना है, जिसपे डिप्रिसिएशन चार्ज भी लगा था, कै परसेंट, 10%। तो अल्ट सी करना है, और यहाँ पे आपको लेजर बनाना है डिप्रिसिएशन का। डिप्रिसिएशन का स्पेलिंग क्या दिया है, DEPRECIATION, डिप्रिसिएशन चार्ज। अब किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत रखेंगे। अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल, कंट्रोल प्लस ए। अब डिप्रिसिएशन चार्ज में कितना वैल्यू दिया है, तो डिप्रिसिएशन चार्ज में आपका दिया हुआ है कै रुपए का मूल्य हाँस हो रहा है, तो 1500 रुपए का मूल्य हाँस हो रहा है। तो बस यहाँ पे आपको भर देना है 1500 रुपया। फिर आप एंटर करिएगा। एंटर करने के बाद फिर एक डेबिट का अमाउंट बनाना है, किसका, प्रोविजन। क्या दिया है यहाँ पे, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, मतलब जो आपके बिजनेस में लॉस हो रही है, कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 3500 रुपए का आपका लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स का एक स्ट्रक्चर मतलब लेजर बनाएंगे, और इसके अंडर में क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे भरना है आपको लॉस ऑन, अल्ट सी, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। अरे सेल्स ऑफ एसेट्स को ही तो बेचते समय हमको लॉस हो रहा है। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दीजिएगा। अब कितना रुपए का लॉस हो रहा है, 3500 रुपए का लॉस हो रहा है। फिर आप एंटर करिएगा। अब क्रेडिट, अब किसको सेल किया जा रहा है तो इतना लॉस हो रहा है, तो कंप्यूटर एक फिक्स एसेट्स है और हमारे व्यापार से जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे बस कंप्यूटर को ही आपको सिलेक्शन करना है। आप यहाँ पे मिलाइए, इतना सारा लेजर आप मिलाइए, कितना हो जाएगा, अरे 25,000 ये हो गया, और 1500 ये हो गया आपका, क्या 1500 आपका डिप्रिसिएशन है, आप निकाल करके चेक कर लीजिएगा। 1500 ये आपका डिप्रिसिएशन है, और इसके बाद से आपका 35 रुपया लॉस हो, 3500 रुपये लॉस हो रहा है। तो ये डेबिट साइड का 30,000 और क्रेडिट साइड का भी 30,000। बस कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। आप चलिए, ये रिपोर्ट भी आपको जांच करना है, ऐसे ही नहीं काम चलेगा, ये रिपोर्ट भी आपको निकाल करके चेक करना है। यहाँ पे आपको चेक करना है, और 1500 का भी एक बनाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है डिप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसका भी एक बनाना होगा ना। तो चलिए यहाँ पे हम बना देंगे। सबसे पहले यहाँ पे बैक आ जाइएगा, और यहाँ पे डेबिट करना है किसको, डिप्रिसिएशन को। यहीं पे आप ले लीजिएगा, अल्ट सी से बना लीजिएगा डिप्रिसिएशन, स्पेलिंग DEPRECIATION, डिप्रिसिएशन। अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए। अब कितना, ये डेबिट किया है कि क्रेडिट किया है, डेबिट है ना, कितने रुपए से, अरे डिप्रिसिएशन जो आपका हुआ था 1500 रुपए से हुआ था, यहाँ पे डेबिट में ही अमाउंट भरेंगे ना, यहाँ पे भर देंगे 1500। फिर एंटर करेंगे। फिर दूसरा क्या है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यहाँ पे अल्ट सी से बना लेंगे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, DEPRECIATION। एंटर करेंगे, किसके अंतर्गत आएगा, ये प्रोविजन के अंतर्गत आएगा। प्रोविजन यहाँ पे सिलेक्शन करिएगा, बस कंट्रोल प्लस ए। अब इसका भी अमाउंट आपका 1500, जितना से आपका डेबिट उतना ही से आपका क्रेडिट हो गया। अब कंट्रोल एस एक्सेप्ट करिएगा। अब ये रिजल्ट आपको चेक करना है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो ये कहां से जांच करेंगे, तो यहां से बैक आइएगा। सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस शीट पे एक बार आ जाइए, बैलेंस शीट, और यहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस। पहले अल्ट प्लस F1 बटन डिटेल में दबा देना। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, इसका अमाउंट दिखाया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का दिखाया है ना, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे आ जाइएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहीं पे आया, देखिए। अब अल्ट के साथ या फोन बटन डिटेल में दबा दीजिए, एंटर करके थोड़ा सा नीचे आइएगा।
और यहीं पे आपको बताएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। देखिए नहीं दिखा रहा है क्या पूरा डिटेल? प्रॉफिट एंड लॉस का डिटेल देखना है क्या? किसमें गया है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस का ही दिखाया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑल्ट प्लस F1। ये रहा, यहाँ पे दिखा रहा है तो पैकिंग चार्जेस में यही दिखा रहा है आपका। देखिए यही है ना, यहीं पे 3500 रुपए का आपका दिखा रहा है। देखिए लॉस हुआ है कब? जब आपने एसेट्स को सेल किया है तब। ये एक्सपेंस में ये पैसा आपका जाएगा क्योंकि हमारा एक प्रकार का खर्चा है। यही 3500 रुपए आपका अमाउंट शो करेगा। ये पूरा डिटेल में नहीं दिखाया है। अल्ट के साथ F1 दबाएंगे तो ये पूरा आपका डिटेल यहाँ पे चेक करने पूरा दिखा देगा आपका। देखिए ये डिप्रिसिएशन वगैरह पूरा यहाँ पे दिखा रहा है, कितना रुपए का डिप्रिसिएशन हुआ हो जाएगा। चलिए इतना बनाने के बाद शेष हम लोग कल डेबिट नोट बाउचर के बारे में किया जाएगा। इतना पूरा ट्रांजेक्शन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है? दो ही ट्रांजेक्शन ऐसा है जो आपको जर्नल बाउचर में दिया है, एक आपका ये वाला है और दूसरा ये वाला। हो जाएगा, बस ये ट्रांजेक्शन करिए।